कि योगी ने तो टेस्ट कराया है। योगी ने जो टेस्ट कराया हम आपको दिखा रहे हैं कि योगी तो ऑपरेशन कर रहे हैं, और योगी ऑपरेशन करें, डीएनए टेस्ट करें, इलाज कैसे करना है ये सुदर्शन बताता है। और इसलिए इस इलाज के ऊपर भी आज के बिंदास बोल में बात होगी। हम आपको बताएंगे कि आपके पास भी अगर कोई इलाज है तो आप भी बताइए। हम सब मिलकर जिनका इलाज करना जरूरी है उनका इलाज में पहले से बहुत देरी हो चुकी है, और इसलिए आज विस्तार से पहले उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक बयान देकर देश को एक कड़ी चेतावनी दी है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलतफहमी में मत रहना। योगी ने कहा, जो तत्व समाज में जातिवाद, धर्म और समुदाय के नाम पर विभाजन पैदा कर रहे हैं, उनका डीएनए वही है जो हमारे इतिहास के आक्रांताओं का था। ये बयान बांग्लादेश से लेकर भारत के अयोध्या और संभल तक की घटनाओं की ओर इशारा करता है, जहां कट्टरपंथी मानसिकता ने समाज को तोड़ने की कोशिश की है। सीएम योगी ने सटीक शब्दों में कहा, जो बाबर के सिपह सलारों ने अयोध्या और संभल में किया, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों घटनाओं का डीएनए एक ही है। ये बयान केवल ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि आज के जिहादी खतरे को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी है। योगी जी ने यह भी कहा कि अगर हिंदू समाज पहले एकजुट रहता तो कट्टरपंथी कभी सफल नहीं होते। ये बयान निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए एक तात्कालिक और निर्णायक सवाल उठाता है। अब इस खतरे से कैसे निपटा जाए, ये सवाल दरअसल पहले ही सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी उठा चुके हैं। डॉक्टर चौहान के जी ने हमेशा से खुलकर इन जिहादी ताकतों और इनके खतरनाक इरादों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समय समय पर चेतावनी भी दी थी कि इनका डीएनए वही है जो देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, वही बात आज मुख्यमंत्री योगी के शब्दों में सामने आ रही है। सीएम योगी का ये बयान सटीक रूप से वही चेतावनी है जिसे डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पहले ही पहचान लिया था। अब सवाल उठता है कि इस खतरे से निपटा कैसे जाए। इसका जवाब डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के पास है। आज इस शो में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हमें बताएंगे कि इस खतरे से निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे, कैसे हम इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट होकर मोर्चा बना सकते हैं। क्या हमें केवल चेतावनी देने से काम चलेगा या हमें निर्णायक कार्रवाई करनी होगी? देखिए सुदर्शन न्यूज पर डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का बिंदास विश्लेषण और समझिए इस खतरनाक जिहादी मानसिकता का इलाज क्या है। उन्हीं की योगी जी ने क्या कहा था, इसको एक बार जरा देख लेते हैं कि बयान क्या था जिस पर बवाल हुआ है। जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। उन्हीं की हिंदुस्तान में जाति की राजनीति करने वाले भी आसपास के, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या मुस्लिम देशों में जब उन्हीं की जाति पर अत्याचार और हमले होते हैं तब चुप बैठते हैं। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, खास करके हमारे बौद्ध भाई, जो कि वह अल्पसंख्यक समुदाय है, वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर है, उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है।
पाकिस्तान से जोड़कर, बांग्लादेश से जोड़कर क्या कहा योगी ने, यह भी सुनते हैं। देश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। बांग्लादेश में अब योगी स्टेटमेंट दे दे और बात जाति की आ जाए तो जाति पर चलने वाली पार्टियां कैसे चुप रहेगी। अखिलेश यादव को यह चुप गया और अखिलेश ने क्या कहा, इसे भी सुन लेते हैं। पर ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि डीएनए का मतलब भी समझा करिए। रही बात टेस्ट करने की, तो उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कौरव और पांडवों का भी डीएनए एक था। केवल डीएनए वो वाला नहीं है, डीएनए राजनीति का भी होता है, डीएनए विचारधारा की भी होता है, और असली बाप छोड़कर दूसरे को बाप बनाना, यह भी एक गुण होता है। और इसलिए शब्दों को नहीं, उसके भावार्थ को समझना चाहिए। शब्दार्थ से राजनीति करके नहीं, भावार्थ से समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। मैं सारे अतिथियों को आगे निमंत्रित करता हूं और उसके बाद हम जरा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी है, आपका स्वागत है विनोद जी। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, और आज विक्रमादित्य जी गाड़ी में नहीं है, घर में है हमारे साथ। पिछले कई एपिसोड में गाड़ी में ही शुरू में होते थे। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं, मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ सोनी जी, आशीष सोनी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सोदान जी। और हमारे साथ हिंदू धर्म के जानकार अजय गौतम जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। आप पांचों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, और एक शुभ समाचार मैं पैनल और सारे दर्शकों को देता हूं। जिस आधार पर देश के चैनलों की रैंकिंग तय होती है कि कौन सा चैनल कितना, और 1 नंबर 2 नंबर वगैरह वगैरह, जिसमें हम नहीं पढ़ते वैसे, क्योंकि हमको देश को नंबर 1 बनाना है, चैनल को नहीं। उसी रैंकिंग ने ये घोषणा की है कि सुदर्शन हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे, समझदार और संपन्न लोगों द्वारा देखे जाने वाला नंबर 1 का चैनल है, जिसको अंग्रेजी में इलाइड दर्शक सबसे ज्यादा इस चैनल को देखते हैं, यह आंकड़ा आया है। और इसलिए जो मुद्दे यहां उठाए जाते हैं वो कैसे संसद से लेकर सड़क तक पहुंचते हैं, ये उसी का एक नया आंकड़ा था जो मैंने आपके सामने दिया है। मुद्दे पर आते हैं, विनोद जी से बात शुरू करते हैं। विनोद जी, डीएनए की बात आई तो लोग टेस्ट करवाने से लेकर क्या क्या करवाने निकले, लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं है। सूर्य जी, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं, कामना देता हूं। निरंतरता के साथ में आप जिस तरह से, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, कि उसको निडर भाव से, अभी मैं जुड़ने से पहले अपनी बेटी को बोल रहा था, मैं तो दुनिया के अंदर एकमात्र चैनल और एकमात्र व्यक्ति है जो कि बेखौफ होकर शिवाजी महाराज की तरह बोलता है और उसी की चाल पर चलता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आपकी बातें सुन करके। दूसरी बात यह कि सूर्य जी, आज जो है ना, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर
का महानिर्वाण दिवस भी है। और अब देखिए कि बाबा साहब के नाम में से राम जी को निकालने वाले कौन लोग थे, उनका भी डीएनए वही था। ये जरा समझना पड़ेगा। बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर थे, लेकिन आज पूरे परिनिर्वाण दिवस के किसी भी कार्यक्रम में राम जी नजर नहीं आएंगे आपको। उनके नाम में से राम जी को चुराने वाला कौन व्यक्ति था, इसकी खोज होनी चाहिए। और आखिरकार किस मानसिकता और किस षड्यंत्र के तहत उसको हटाया गया, ये भी देखा जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि अपने बाबा साहब ने भी इस जिहादी और कट्टरपंथ को लेकर के कितनी बातें कही हैं और कितने वक्तव्य दिए हैं, कितना पुस्तकों में लिखा गया है, ये भी मुझे लगता है आज उसको प्रसारित करने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर ये अपना सोच नहीं होती तो संविधान के जो मूल तत्व हैं उसमें बेसिकली सेकुलरिज्म पहले ही जुड़ गया होता। ये जो सेकुलरिज्म का शब्द बाद में घुसपैठ करके इमरजेंसी में जोड़ा गया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हिस्सा नहीं था। वो इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। उन्होंने तो इस्लामिक जिहाद के बारे में और इस्लामिक कट्टरपंथ के बारे में बहुत बारी बातें कही हैं उन्होंने। और देखिए संविधान के जो चित्र हैं, इन चित्रों में भी देखोगे कि सारे के सारे चित्र उन्होंने उनके लगाए जो वास्तव में देश के हीरो थे, देश के जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे या आराध्य देव थे। तो इन सब चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर जो है ना, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सब लोग चल के और उन्हीं के मूल संविधान को अपनाने के लिए कृत संकल्पित हों। दूसरी बात ये देखिए, जो आपने डीएनए की बात कही, तो देखिए जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जिसकी जितनी अकल वैसी उनकी भैंस। तो आप देखिए कि ये जो है ना, ये तो अखिलेश जी कितना समझते हैं, ये तो उनसे पता लग रहा है कि वो बायोलॉजी चाहे उन्होंने पढ़ी नहीं हो, लेकिन पूजनीय योगी जी को जरूर बायोलॉजी पढ़ाने की बात करते हैं ये। और डीएनए सिर्फ बायोलॉजी का शब्द है, ये इन्होंने नई चीज देखी है। अभी क्या है कि राजनीति में ना वो उनके स्वरूप को, उनके कर्तृत्व को वो समझ नहीं पाए। आप देखिए कि जो बाबर ने किया वास्तव में वही स्थिति जो है यहाँ पर हो रही है। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अब तक यही होता चला। तो बाबरवादी मानसिकता जो है ना, वो जो बाबरी की जो सोच है, चाहे बाबरी चली गई, बाबर चला गया, लेकिन वो बाबरी मानसिकता भी विदा होना बाकी है। शायद इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बोला था कि गुलामी के चिन्ह तो हमने हटा दिए, लेकिन अब गुलामी की मानसिकता को भी नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि हम जो है ना, गुलामी की जो मानसिकता को चुन चुन करके, छांट करके उसको बाहर फेंके। ये जो मानसिकता है, यही इसी के कारण जो है ना ये पत्थर फेंकते हैं, वही मानसिकता हमें हमला करती है, वही मानसिकता न्याय के मार्ग में रोड़े अटकाती है, वही मानसिकता जो है हिंदुओं पर जो है वो अत्याचार कराती है, वही मानसिकता जो है काफिरोफोबिया को बढ़ा करके हिंदुओं के विरुद्ध विश्वमन करती है। देखिए चाहे वो अपने संभल की बात हो या बांग्लादेश की, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। उन सब के मूल में वही बात है कि भाई जो हिंदुओं के साथ जो करना है वो इसलिए करना है क्योंकि वो जिहाद का हिस्सा है। ये जो इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक कट्टरपंथ है, और ये जो मैं कहता हूं कि आतंकवाद है, ये ऐसा लगता है जैसे इस्लाम का पर्याय बन चुका है। और ये बार बार जो है इन सब चीजों को जो बजाय रोकने के उसको प्रोत्साहन करने में, प्रमोट करने में लगा हुआ है। और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर जो इस्लाम की जो छवि है वो वैसी बनी हुई है। इसमें कोई एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कट्टरपंथी पूरा समुदाय का समुदाय लगा हुआ है। और बार बार आपके आगाह करने के बावजूद भी अगर उनके दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साफ है कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत लगे हुए हैं सारे के सारे।